नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता है एमपी। दतिया भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक दिलीप बाल्मीकि की इस बार भांडेर की सीट से चल रही चुनावी मिशन की दावेदारी। कहा, पार्टी की हाईकमान का ऑर्डर आया तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। इस बार भांडेर विधानसभा की सीट से कई बीजेपी नेता अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गए। ऐसे में दतिया जिला भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक दिलीप बाल्मीकि अपनी दावेदारी पेश कर रहे। दिलीप बाल्मीकि के दफ्तर पहुंचकर हमारी बोलता एमपी की टीम ने कई सवालों पर जवाब मांगा। अब जरा वो तस्वीर को भी ध्यान से देख लीजिए, जहां दिलीप बाल्मीकि अपने भांडेर भ्रमण क्षेत्र पर वहां की जनता के सामने नतमस्तक हो जाते और अपनी चुनावी मिशन पर जुट जाते। दिलीप बाल्मीकि ने कहा, मैं ऐसी जाति से हूँ जिसकी जाति ने शुरू से ही सेवा की है। जनता का इसने प्रेम मैं समझता नहीं था कि इस वर्ग को मिल सकता। ये शायद संयोजक दिलीप बाल्मीकि की भूल थी। अगर इस बाल्मीकि समाज के सम्मान की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में पैर धोकर बाल्मीकि समाज के सम्मान के ओहदे को सबसे ऊंचा रखा था और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इनके साथ भोजन करते नजर आते। रही बात आरक्षण टिकट को लेकर, तो इस बार पार्षदी के चुनाव में भाजपा ने एक भी बाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया और भाजपा के दिलीप बाल्मीकि के ओहदे को कम कर दिया। फिर भी अपने ओहदे से नाराज नहीं। आखिरी सवाल बाल्मीकि समाज को लेकर पूछा, जो इनसे बेहतर बाल्मीकि समाज की पीड़ा को लेकर कोई नहीं जान सकता। तो दिलीप बाल्मीकि ने कहा, मैं बाल्मीकि समाज की मांगों से सहमत हूँ, इसीलिए वो मांग करते हैं। करीब उनकी मांगे ठीक है। जरा सुनिए उनके दिए गए बयानों को। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी के साथ। ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जो भाजपा के विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक दिलीप बाल्मीकि जी से। सर नमस्कार। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार सुना है कि आप भांडेर से दावेदारी पेश कर रहे हो। जी, ये तो प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, इसलिए मेरा भी अधिकार है, तो दावेदारी तो है। क्या कहोगे सर, अगर आपको टिकट मिला और भांडेर की जनता को क्या दोगे आप इस बार? भांडेर की जनता को पूरा जीवन समर्पित है राजनीति में, और जो संगठन निर्णय करेगा और संगठन जो आदेश देगा और मूलभूत जो समस्याएं भांडेर की हैं वो पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि हमारे नेता लोग कहते हैं सेवा भाव। चूँकि मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, ऐसी जाति से हूँ जिसकी जाति ने ही समाज की सेवा शुरू से की है। वाल्मीकि समाज का प्रत्येक परिवार से सेवा भाव का रिश्ता है, तो मैं सेवा को अपनी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सर, क्या है ज़मीनी हकीकत भांडेर की? मैं लगातार संपर्क में हूँ, लगातार भ्रमण करता हूँ, जैसा कि आप देखते हैं। तो जनता का स्नेह प्रेम जो मैं समझता नहीं था कि इतना स्नेह प्रेम इस वर्ग को मिल सकता है। मैं जहाँ जाता हूँ तो पहले भोजन की पूछी जाती है, भोजन की, पानी की, और एक खुशी की उमंग लगती है कि एक नया व्यक्ति, नया चेहरा, नई जाति के साथ आया है। तो लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें ये भी लगता है कि ये लोग घूमते तो हैं लेकिन इन्हें टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं। सर, अगर आप भोजन की बात करते हैं तो आपके साथ गृह मंत्री भी कई बार भोजन कर चुके हैं एक साथ। सर, अगर टिकट को लेकर बात की जाए, आपका आरक्षण भी वहाँ से आरक्षण भी है, आपको इतना क्यों परेशान? ये पार्टी के निर्णय होते हैं, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, साथ ही पूरे संगठन का आशीर्वाद है। आदरणीय सुरेंद्र बदलिया जी के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और पार्टी संगठन मजबूती की ओर जा रहा है। और वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश पर और पार्टी की योजनाओं को लेकर मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। सर, क्षेत्र में घूमने के साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि आपने अपनी समाज के लिए क्या कुछ किया। समाज के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मैं लगातार उनको सुलझाने का प्रयास करता हूं। जहां कहीं भी शोषण होता है, अन्याय होता है, मैं वहां जाने की कोशिश करता हूं। ऐसी कई घटनाएं हैं, चाहे वह शिवपुरी ज़िले की हो, चाहे वह अन्य किसी स्थान की हो। लगातार मैं न्यायिक काम में उनके साथ खड़ा रहता हूं और समाज भी मेरे साथ खड़ी है। सर, अगर अन्याय की अगर बात करते हो, दतिया में नगर पालिका को लेकर आपके कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते हैं, क्या है उसका पूरा मसला? अब कर्मचारियों की मूलभूत जो कहीं ना कहीं मांगें होती हैं
तो 100% तो पूरी नहीं होती हैं, इसलिए जो मूलभूत समस्याओं को लेकर वो बैठते हैं। कुछ मांगों से मैं भी सहमत हूँ, चूँकि हमारा वर्ग पहले से ही गरीब वर्ग है और 8-10 हज़ार के वेतन पर उनको रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि इतने कम वेतन में उनके बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार का भरण पोषण या अन्य इतने कम पैसों में परिवार चलाना मुश्किल होता है। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, इसलिए वो मांग करते हैं और करीब करीब उनकी मांगें ठीक भी हैं। सर, अगर आपकी पार्टी को लेकर, आपका पद को लेकर कही जाए बात, आप पूर्व में जिला मंत्री रहे और अभी देखा जाए तो प्रकोष्ठ विधि संयोजक हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको नीचे ढकेला गया? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता। पार्टी का पद नीचा ऊंचा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा होता है। मैं पूर्व में जिला मंत्री रहा हूँ, उसके बाद पार्टी ने, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, विधि प्रकोष्ठ के लिए भेजा है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे इधर कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा है।